हिंदू सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। इस पवित्र संस्कार के संबंध में बताया जाता है कि हिंदू विवाह के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। वो हैं धर्म, प्रजा और रति। मीन्स जो विवाह किया जा रहा है वो धार्मिक कारणों के लिए, धर्म के लिए किया जा रहा है, और उसका सेकंड उद्देश्य है प्रजा, संतानोत्पत्ति, और तीसरा है सुख आनंद रति। तो अभी हम पढ़ते हैं संस्कार। संस्कारों को हिंदू सनातन धर्म में एक परिष्करण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है, जो कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नंबर ऑफ संस्कार बताए गए हैं। जैसे आपके गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं, और मनु स्मृति में 23 संस्कार बताए गए हैं, और अन्य धर्मशास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। तो हम आपको बताते हैं हिंदू सनातन के अनुसार 16 संस्कार। 16 संस्कार में है नंबर 1 गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातिदेय जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। और 9th है कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, यज्ञोपवीत। नंबर 12 वेदारंभ, विद्यारंभ, केशांत केशाम, समावर्तन, विवाह और अग्नि परिग्रह और अंतिम संस्कार। तो इसमें गर्भाधान क्या है? हिंदू सनातन धर्म में प्रजा मीन्स संतानोत्पत्ति हेतु एक पवित्र संबंध है। स्त्री पुरुष का पवित्र संबंध, जिसके एक स्पेशल मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही दाम्पत्य जोड़ा संबंध बनाएगा और एक संतान को गर्भ में धारण करेगा। अब तीसरे महीने में इनके दूसरा है पुंसवन। ये 3 से 4थे महीने में, ये क्या है? इस समय गर्भवती स्त्री को बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, और शास्त्रों के अनुसार उसे अपने मायके जाकर संतानोत्पत्ति तक वहाँ पे रहना होता है, और सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चे की, और अच्छे धर्म ग्रंथ और बढ़िया से उसका अंदर में पालन करना है। और उसके बाद है सीमांतोन्नयन। ये 6 से 8 माह के समय पर स्पेशली ध्यान देने के लिए एक संस्कार बनाया गया है, सीमांतोन्नयन, जो कि साइंस के हिसाब से भी सारे संस्कार सटीक हैं। तो सीमांतोन्नयन का मतलब है 6 से 8 महीने के गर्भाधान के पीरियड में लेडीज को स्पेशल केयर रखना है। जैसे आजकल बोलते हैं ना, बेड रेस्ट, कुछ ज़्यादा लोड नहीं उठाना है, कुछ अपनी सावधानी से रहना है और हल्का काम करना है। तो ये हो गए 3 आपके जन्म से पूर्व के। अब ये जन्म के बाद वाले आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है जाति देय या जाति कर्म। इसमें नवजात शिशु को घी शहद चटाया जाता है। वो घी शहद चाटने के बाद ही बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। उसके बाद नामकरण, 5वां संस्कार, जैसे नाम से पता चल रहा है, राम से बड़ा राम का नाम। तो बच्चे का नाम उसके गुण कर्म को निर्धारित कर देता है। बच्चे का नामकरण, उसके बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण मीन्स बच्चा जैसे 3-4 महीने का हो गया है, तो 3-4 महीने पर बच्चे को संस्कार के तहत वातावरण से
परिचित कराया जाता है। इसमें सूर्य चंद्र के उसको दर्शन कराए जाते हैं, मीन्स वो ऊपर के वातावरण से टच संबंध में आएगा। उसके बाद अन्नप्राशन, ये लगभग 6 माह के बच्चे के लिए 6-7 माह इसमें माँ के दूध के अलावा बच्चे को अन्न खिलाना शुरू करते हैं, जिससे वो ताकत ग्रहण करना शुरू कर दे। उसके बाद है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। और मुंडन संस्कार में ये स्पेशली पहली साल में या तीसरी साल में या 5वीं साल में किया जाता है। फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ, सेकंड और फोर्थ में नहीं करना है। और मुंडन कर्म मीन्स एक शुद्धिकरण, जो बच्चा माँ के पेट से जो बाल लेके आया है वो एकदम क्लीन करने हैं, उसके बाद चोटी रखना शुरू करेगा। अब आता है कर्णभेदन। कर्णभेदन मीन्स बच्चे का कान भेदन किया जाएगा और उसके बाद उसको कुंडल पहनाए जाएंगे। कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कर्णभेदन से बुद्धि तीव्र और बच्चा निरोगी रहता है और उसकी सुनने की पावर भी अच्छी रहती है। विद्यारंभ, बच्चे को उचित मुहूर्त देखकर उसका विद्यारंभ कराया जाता है, विद्या का आरंभ। और ये आप 5 से 6 साल पे रख सकते हैं। और उपनयन, उपनयन या यज्ञोपवीत, इसमें बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है। और बताया गया है कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष पर जनेऊ संस्कार होता है यज्ञोपवीत, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष पर और वैश्य के लिए 12 वर्ष पर। अभी अगला संस्कार है वेद आरंभ या विद्यारंभ। ये शुभ मुहूर्त इसका माना जाता है बसंत पंचमी, साल के बसंत पंचमी को, जो कि 40 दिन पहले, होली से 40 दिन पहले आती है। इसमें आप बच्चे का वेद आरंभ या विद्यारंभ, बच्चे वेद पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये सब गुरुकुल व्यवस्था है, ये केशांत या केशाम। अब बच्चा जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा गुरुकुल में और उसकी शिक्षा पूरी हो गई है, तो उसको क्लीन हेयर कट, एकदम मुंडन करके रेडी टू गो, मीन्स आपका गुरुकुल शिक्षा पूरी हो गई है, अब आप गुरु के यहाँ से डिग्री ले चुके हो, तो ये हो गया आपका मुंडन कर देंगे और आपको डिग्री दे देंगे। समापवर्तन, समावर्तन, समावर्तन मीन्स गुरुकुल शिक्षा पूर्ति के बाद गृहस्थ में एंट्री के लिए समावर्तन किया जाता है। और समावर्तन के बाद आपका आ गया विवाह। सिर्फ विवाह ही एक गृहस्थ आश्रम का है, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। ये जन्म से पहले थे 1, 2, 3, और 4 से लेकर आपका 14 तक, ये सब आपके कब हैं? ये ब्रह्मचर्य आश्रम में है, और ये आपका गृहस्थ आश्रम में। और ये अंतिम संस्कार तो सबको पता ही है, ये डेथ के बाद मृतक की शुद्धिकरण के साथ लास्ट संस्कार किया जाता है। इस तरह ये 16 संस्कार हैं, और संस्कारों को हिंदू सनातन धर्म में माइलस्टोन कहा गया है। और ये शुद्धिकरण का एक बेहतर तरीका है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जन्म से लेकर, गर्भधारण से ही लेकर जन्म, उसके बाद शिक्षा और वैवाहिक जीवन, गृहस्थ आश्रम और अंतिम संस्कार तक की यात्रा का वर्णन कहलाता है।